नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक तो सर्द मौसम, फिर फ़ज़ाई आलूदगी, फिर कोरोना का मामला ऐसा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें दिल्ली और उससे मुत्तसिल रियासतों में जो हालात बने हैं, आपको बता दें कि दिल्ली हुकूमत ने इतवार को शहर में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी को बढ़ा दिया है और फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने और उसके सेहत पर असरात को कम करने के लिए अपने मुलाजमीन को आइंदा जुमे तक घर से काम करने को कहा है। लेकिन तामीरात और इन्हदामी सरगर्मियों पर से पाबंदी हटा दी गई। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की हिदायत के मुताबिक दिल्ली में आलूदगी के मद्देनज़र महकमे तालीम ने तमाम स्कूलों को अगले अहकामात तक बंद रखने की हिदायत दी है। सिर्फ ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी और दिल्ली में 26 नवंबर तक ज़रूरी अशिया ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दीगर ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 दर्ज किया गया। आम लोग फ़ज़ाई आलूदगी से जूझ रहे हैं। वहीं दिल्ली से मुत्तसिल रियासतों में पराली जलाई गई है। तो शनिचर को पंजाब में 283, हरियाणा में 127 और उत्तर प्रदेश में 20 मकामात पर पराली जलाने के वाक़यात दर्ज किए गए हैं। तो आज हम इंसानी सेहत और आलूदगी के असरात और उससे बचाव से मुताल्लिक़ दो खास मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर धीरज राठौर, माहिर माहौलियात हैं, और डॉक्टर तमुरिश कुले जो इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। सर, मौसम एक तरफ इस तरह का और हम पहले से कोरोना से जूझ रहे हैं, फिर ये फ़ज़ाई जो आलूदगी है, पोल्यूशन, कितना असर करेगा इंसानी ज़िंदगी पर, कितना नुकसानदेह है? डॉक्टर धीरज राठौर साहब। पॉल्यूशन की जहां तक बात करें, पर्टिकुलरली दिल्ली की अगर आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है पार्टिकुलेट मैटर के कारण। जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो अभी इस टाइम पे, इस सीजन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मौसम उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे जैसे हवा ठंडी होगी जी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, इसका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, और अगर डिस्पर्स नहीं होंगे तो एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। और स्पेशली एक्यूआई में जब हम बात कर रहे हैं, तो जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 जी साइज के जी, वो साइज आपके ब्रीदेबल साइज है, वो आपके नाक से अंदर जाएगा, आपके लंग्स तक चला जाएगा। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दिल्ली की जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर जगह पर जी 300 से ज्यादा एक्यूआई चल रहा है, और ये एक्यूआई बहुत बहुत ज्यादा है जी सेफ लिमिट से। जी। डॉक्टर तमुरिश कुले, आप भी हमारे साथ हैं, इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। सर, ऐसे माहौल में इतने चैलेंजेस हैं, एक तरफ पोल्यूशन का मसला है, फिर मौसम का मसला है, जैसा कि डॉक्टर धीरज ने कहा कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है ये, लेकिन मसला यही है कि ज़िंदगी को चलाना है, रोक नहीं सकते। तो सरकार ने भी कुछ पाबंदियां रखी हैं, घर से जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लोग ज़रूरत के मुताबिक घर से निकलेंगे, स्कूल बंद हैं। कैसे बचा जाए इन तीनों चैलेंजेस से? चलिए, कोरोना से तो हमने एक लड़ाई लड़ ली है, लेकिन मौसम और पोल्यूशन का मसला बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है इंसानी ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर तमुश। पॉल्यूशन कोई नया इशू, पॉल्यूशन रिलेटेड जो हेल्थ इमरजेंसी है जी, वो वाकई एक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसी टाइम खड़ा होते हैं, और ना जाने क्यों हम हर साल एक ही स्थिति में घूम फिर के आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकता है इस पॉल्यूशन के स्थिति में। भले ही सरकार स्टेप उठा रहा है, कदम कर रहे हैं, बट इंडिविजुअली हमारा स्टेप कुछ लेना पड़ेगा। पहले तो मैं ये बता दूंगा कि आउटडोर एक्टिविटी जो है जी, वो आप इसी टाइम बंद करना पड़ेगा। अभी जो बाहर जो स्थिति है, वो सांस लेना जी, जो जैसे चल रहा है हवा, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। स्पेशली लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ एक्सरसाइज होता है, तो अभी उसको रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। आउटडोर एक्टिविटी घर पे कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ेगा। दूसरा, कोरोना के टाइम हम लोगों का मास्क पहनने का एक हैबिट आ गया है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मास्क जो वायरस वायरल पार्टिकल को भी रोक सकता है और
ये जो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स का बात चल रहा है 2.5 और 10 का जो बात चल रहा है उसको भी रोक सकता है। तो मास्क पहन के ही आउटडोर में जाना चाहिए और कॉन्स्टेंटली मास्क यूज करना पड़ेगा। तीसरा जी जो इम्पोर्टेंट है, जो कुछ लोग इसके ज्यादा शिकार होते हैं, जैसे जिनके ऑलरेडी सांस का बीमारियां है, ये बहुत अहम है, हार्ट डिजीज है, इनको बहुत ही सावधान से रहना पड़ेगा और कम से कम एक्सपोजर कैसे हो जाए इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है और इसको कैसे हल किया जाए ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर साल हम घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाते हैं। बिल्कुल 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 सर, ये स्थिति हर साल की है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है या पहली बार इतना ज्यादा हुआ है। डॉक्टर धीरज जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग है और ऐसे हालात बने हैं, सरकार ने कुछ स्टेप लिए ज़रूर हैं, लेकिन आप देखिए एक बात फिर आ जाती है कि डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन को उस पर से पाबंदी हटा ली गई है, जबकि अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं आया है पोल्यूशन को लेकर। तो ये अगर फिर से चालू हो जाएगा तो फिर एक तरफ जो है आसपास के स्टेट में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पर पराली भी जलाई गई है, जबकि पराली जलाने पर पाबंदी भी लगाई गई थी। तो ये सिचुएशन कैसे ख़त्म होगी, कैसे सरकार को स्टेप लेने पड़ेंगे इसके लिए? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग, पराली जलाना, ये बहुत बहुत बड़े कारण हैं आपके पार्टिकुलेट मैटर को इंक्रीज करने के, एक्यूआई डिक्रीज करने के। इस पे इस सीजन में पर्टिकुलरली अगर पराली की बात करें, पराली के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है कि इसी सीजन में वो जनरेट हो रही है, इसी सीजन में उसको खत्म करना है क्योंकि अगली क्रॉपिंग के लिए फील्ड फ्री चाहिए। बिल्कुल। बट कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन एक्टिविटी, एक और चीज देखिए आप, अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपके वो जो स्टेशन सीपीसीबी के हैं जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जी, वहां पर एक्यूआई की कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा बुरी है एज कंपेयर टू वो एरिया जो थोड़े से खुले हुए हैं, वहां पे एयर के डिस्पर्सन के चांसेस मिल रहे हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किन एरिया में इस तरह की एक्टिविटी को कंप्लीटली बैन कर दें। जैसे अभी कोले साहब ने कहा कि बहुत अच्छा नहीं है, 300 एक्यूआई सामान्य लोगों की ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जी। आप जो 50 हमारा लेवल है जिसके नीचे आपका एक्यूआई रहना चाहिए, उसके तो हम बात ही छोड़ दें अभी जी। 100 के भी अंदर आता है तो हम उसे बेहतर मानकर चल सकते हैं कि वो सिर्फ सेंसिटिव लोगों को ही इन्फ्लुएंस करेगा जी। तो ये सारी एक्टिविटी अच्छा नहीं है, पर्टिकुलरली इस सीजन में तो नहीं है। अगर आप देखेंगे जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख लीजिए, संडे को थोड़ा सा आपका एक्यूआई बेहतर हुआ था जी। मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा व्हीकल नहीं चले होंगे या लोग हॉलीडे के कारण जब बाहर ज्यादा नहीं निकले होंगे, वो एक कारण रहा हो सकता है वहां पर जी। या शायद आप जैसा मुझे बता रहे हैं कि संडे तक रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी एक कारण होगा। बट अगर मंडे से आपकी सारी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से सिचुएशन बेहतर हो पाएगी जी। डॉक्टर तिमरुश कोले, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी हमको एहतियात की ज़रूरत है, कोरोना में हमने मास्क का इस्तेमाल किया, आदी हो गए थे, लेकिन अगर हम दिल्ली और आसपास के लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि मौजूदा हालात में मास्क के अलावा क्या कौन सी ऐसी दवाई है, क्योंकि आप इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, लोगों को कौन सी दवाएं अपने पास रखनी चाहिए, क्या कुछ उन पर फ़र्क पड़ सकता है उनकी सेहत, खासकर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे कोई मैजिक पिल नहीं है जो लेने से पॉल्यूशन का इफेक्ट कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक इंसान को जैसे एलर्जी, बाज लोगों को पॉल्यूशन से एलर्जी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और ऐसे मौसम का फिर एक सर्द मौसम है तो थोड़ा सीजनिंग होती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बुजुर्ग आदमी मैंने पहले अभी बोला, उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और अगर उनको कोई सांस का दिक्कत हो रहा है और उनका छाती में दर्द हो रहा है तो तुरंत उनको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन इंड्यूस्ड लंग का प्रॉब्लम और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में काफी वक्त तक हमने देखा है, जैसे ही ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट और विंटर आता है, ये सब पेशेंट्स का नंबर बढ़ जाता है, तो उनको ये रखना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे में खास करके सांस का प्रॉब्लम, ये सब दिक्कत तो आता ही है, लेकिन एक लैंसेट का स्टडी है, उसके मुताबिक ये पाया गया है कि अगर बच्चे
पॉल्यूशन पे एक्सपोज्ड है ज्यादा, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन, तो उनका जो ग्रोथ है, उनका जो ओरिजिनल ग्रोथ है वो कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। तो बच्चे को, जैसे हमने देखा भी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल का बंद कर दिया है जी, तो बच्चे को कम से कम एक्सपोजर चाहिए ये पॉल्यूशन से बचने के लिए। और आउटडोर एक्टिविटी, अगेन कमिंग बैक टू आउटडोर एक्टिविटी अभी फिलहाल बंद भी रखना चाहिए, ये मेरा सलाह रहेगा। जी जी। डॉक्टर धीरज, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, आइए सवाल लेते हैं। कौन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी, यूपी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपका सवाल। सवाल ये है जी, ये डॉक्टर साहब भी तो है जी? जी जी जी, मेरा दिमाग कमजोर हो रहा है डॉक्टर साहब। हेलो। जी, मेरा दिमाग बहुत कमजोर हो रहा है। वजह क्या है? बदन की कमजोरी है, पता नहीं क्या है जी। नहीं, हम लोग जो है फिजाई आलूदगी पर आज बात कर रहे हैं। आप किस शहर में हैं, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ से जी। जी चलिए ठीक है। ऐसा कोई आपका अगर फिजाई आलूदगी है और आपको पहले से कुछ डिजीज हैं तो उस सिलसिले में आप बात करें, जैसे सांस की दिक्कत वगैरह है आपको? सांस जी, मेरे लंग्स भी कमजोर है, ये भी है जी। जी। लंग्स की कमजोरी है, पता नहीं क्यों। कितने साल से है, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 है जी, 30। 30। स्मोकिंग करते हैं आप? ना जी, मैं नहीं स्मोकिंग करता जी। ठीक है, चलिए आपका जवाब देंगे। डॉक्टर तमुरिश है हमारे साथ, वो बताएंगे आपको क्या करना है। अच्छा, ये मैं जो समझा रहा हूँ कि काफी यंग एज में इनका सांस का दिक्कत और कमजोरी जैसे महसूस हो रहा है, ये थोड़ा एब्नॉर्मली लग रहा है। तो इनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका नजदीक कोई डॉक्टर साहब से जाइए और एक जनरल हेल्थ चेकअप कर लीजिए। तो कभी कभार हो सकता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और ऐसे कुछ हो सकता है कि किसके लिए ये आपको हो रहा है। तो आपको एक डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है और जनरल चेकअप से आप शुरू कीजिए, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। जी चलिए, आपको जवाब मिल गया हो गया। तो जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे पास हैं, डॉक्टर तमुरिश भी हैं और डॉक्टर धीरज जो कि माहौलियात के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। माहौलियात से जुड़ा कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कर सकते हैं। स्क्रॉल हो रहा है हमारा टोल फ्री नंबर। डॉक्टर धीरज जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक तो डिमोलिशन का और कंस्ट्रक्शन का मामला है, लेकिन साथ में ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं डीजल इंजन वाली जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा जो है माहौल को बिगाड़ती हैं। तो ऐसे में उस पर क्या पूरी पाबंदी लगाकर कम वक्त में हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार की कुछ मजबूरियां भी है, लेकिन कुछ ऑड इवन जैसा दिल्ली में चलता रहा था, इस तरह से। मुझे लगता है कि सरकार की मजबूरियां हैं, बट एक बहुत जरूरी है हमारी गाड़ियों का हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप था पॉल्यूशन से रिलेटेड, और अगर आप आपकी गाड़ी को अप टू डेट रखेंगे, उस केस में चांसेस है कि आप जो कार्बन या शूट पार्टिकल है उसको कम जनरेट करेंगे जी। तो आप सही बोल रहे हैं कि कई मजबूरियां हैं, हम व्हीकल कंट्रोल कंप्लीटली उसे बैन नहीं कर सकते, बट हेल्थ चेकअप तो करवा सकते हैं उसका भी। बिल्कुल। और हम ये कोशिश करें कि हमारे जो भी व्हीकल हम यूज कर रहे हैं वो हमारे अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल हो, जिससे शूट पार्टिकल कम जनरेट हो। वो सिर्फ अभी सिचुएशन के लिए नहीं, बाकी हमेशा के लिए ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। सर, ये तो हो गया वैसी बड़ी गाड़ियां, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन अभी फिलहाल की है, इसको इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए आम लोगों के पास जो गाड़ी जो चलाते हैं लोग, चाहे वो कार हो या स्कूटर हो, तो क्या ऐसे मौके पर जैसा कि डॉक्टर तमुरिश ने भी कहा कि हमें आउटडोर थोड़ा कम कर देना चाहिए, बाहर निकलने से थोड़ा एहतराज़ करना चाहिए, और सरकार ने भी घर से काम करने की इजाज़त दी है सरकारी मुलाजमीन को, लेकिन हर किसी को ये चीज़ नहीं है। तो क्या प्राइवेट जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, छोटी हो या बड़ी, उनके लिए क्या सलाह देंगे कि पोल्यूशन तो आपको चेक करवाना ही है गाड़ी का, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए ये सख्ती बरतनी पड़ेगी कि वो तमाम गाड़ियों का, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकार की हो, उसका पोल्यूशन कंट्रोल चेक किया जाए। कैसे है उसका? उसके अलावा एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इंडिविजुअल व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय शेयर व्हीकल पर ज्यादा डिपेंडेंट हो। जी, अगर आपको याद हो, आज से 10-15 साल पहले जब तक सीएनजी
बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, जो बसेस चलती थी मेट्रो नहीं थी, तब दिल्ली की जो सिचुएशन थी डीजल बसेस के कारण, अगर आप 2 किलोमीटर भी अगर आपके व्हीकल पे 2 व्हीलर पे ट्रेवल कर रहे हैं तो इतना ज्यादा आपके फेस पर डस्ट आ जाता था जी। सीएनजी आने या मेट्रो चलने के बाद में वो सिचुएशन कंट्रोल हुई। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि आपके व्हीकल के कम चलाने से कितनी बेहतर सिचुएशन हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तिमुरुश, जैसा कि आपने कहा कि मास्क तो बेहद ज़रूरी ही है, आउटिंग थोड़ी सी कम करनी होगी, लेकिन बड़ा मसला तब आता है तब बुज़ुर्गों, जो बड़ी एज के लोग हैं, जो 60-70 की एज के लोग हैं, तो क्या ये तीनों सिचुएशन में, एक तो फ़िज़ाई आलूदगी पोल्यूशन है, मौसम है, फिर एज है, तो क्या घर में ऐसे लोगों के लिए एक सवाल आया था कि आपको ऑक्सीजन रखने की ज़रूरत है, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाए एहतियात के तौर पर, और कैसे और कब इस्तेमाल किया जाए? सिचुएशन आप शायद ऑक्सीजन सिलेंडर का बात कर रहे हैं घर पे यूज करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक रखने का कोई जरूरत नहीं है जी, बट नजदीक में कहाँ मिल सकता है और कौन सा हॉस्पिटल में जाके ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल सकता है, ये जानना जरूरी है। और वहां तक कैसे पहुंचना है ये तैयार पहले से रखना जरूरी है। और खास करके जो इमरजेंसी एक्सेस नंबर है, जिसको डायल करते हुए हेल्प आपके पास पहुंच जाएंगे, ऐसे नंबर्स को आपके घर पे होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रहने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को डॉक्टर ने किसी पेशेंट को एडवाइस किया है घर पे रखने के लिए, तब रख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करने का कोई इंडिकेशन नहीं है जी। उससे इम्पोर्टेंट होगा कि आप जो है बुजुर्ग, जैसे कोई बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सांस का प्रॉब्लम है, आप घर के अंदर एक्सरसाइज कीजिए और खाना, जो डाइट हम बोलते हैं, उनको आप सही रखिए। और तीसरा स्लीप, जो मिनिमम स्लीप 8 घंटा होना चाहिए दिन में, वो आप डिसिप्लिन तरह फॉलो कीजिए। उसमें आपका जो इम्यूनिटी लेवल वो इंक्रीज होता है। जी तिमुरुश जी, एक चीज़ भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने डाइट का जिक्र किया है, मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, तो किन चीज़ों से डाइट प्लान में परहेज़ करना पड़ेगा? क्या चीज़ें हैं जो निकालनी पड़ेगी मौजूदा मौसम के लिहाज से, जो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? हमारे देश में ऐसी सुविधा है कि सीजन वाइज हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं जी, ठीक है। तो अगर हम उसको फॉलो करें और जहां जहां पे जो फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसका पोर्शन हम ज्यादा कर दें और जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसका पोर्शन हम थोड़ा कम कर दें, तो वो अब बैलेंस डाइट की तरह काम करता है। और यही डाइट जो सदियों से हमारा लोग लेते हैं इस देश में, वही डाइट हमारे लिए असली डाइट है। और बाकी जो आजकल जितना भी फास्ट फूड और ये सब आया है, उनको जितना कम लिया जाए उतना हमारे शरीर के लिए बेहतर है। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज जी, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। अब ये जो दिल्ली के आसपास की या स्टेट में जो कंपनियां हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ है, उसका जो पोल्यूशन, चाहे वो पानी के ज़रिए या समझे आसमान पर धुएं के ज़रिए पहुंचता है लोगों को, ये इन कंपनियों पर सरकार ने कहा था कि कुछ वक्त के लिए हम पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन आम लोगों को इससे, या मजदूर लोगों को, काम करने वालों का नुकसान हो सकता है। लेकिन मौजूदा माहौल क्या कहता है, मौजूदा हालात क्या कहते हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज जो दिल्ली में हैं, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज़ में हैं, इन पर भी क्या कुछ दिन के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उसे पाबंदी लगाना है या नहीं, बट पर्टिकुलरली इस सीजन में जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस सीजन में भी नहीं, अभी आज कल या जब तक ये प्रिवेलिंग कंडीशन है तब तक मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा एयर में पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, उन्हें कोई मेजर से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जी। बंद करना सही है कि बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और लास्ट 2 ईयर कोरोना के कारण हम इकोनॉमिकली, हमारे बहुत नीचे का तबका जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है जी। बट एयर पोल्यूशन जनरेटिंग इंडस्ट्रीज पर अभी कुछ समय के लिए अगर कंट्रोल कर सके तो वो बहुत बेहतर हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, धीरज साहब, अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, जहाँ तक अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो रही बात, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की बात हो रही है,
तो इसका इस्तेमाल थोड़ा अगर बढ़ा दिया जाए बनिस्बत डीजल और पेट्रोल के, जो चीज़ें चाहे वो आप इंजन चला रहे हो, गाड़ियाँ चला रहे हो, या जनरेटर की हम बात करें, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। इस पर क्या एडवाइस करेंगे आप? जनरेटर की बात करें तो हमारे मैक्सिमम जनरेटर डीजल फेड है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डीजल ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पेट्रोल के बिल्कुल। कंपेयर में। तो जनरेटर तो आप उसको अवॉइड करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। परेशानी है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, हम उतनी आसानी से उतनी जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हम धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं और उसे आने दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टैक्स में सब्सिडी देकर, जी। बट स्टिल अभी वो बहुत महंगी है, सामान्य जनता से बाहर है। जी बिल्कुल। सोलर एनर्जी एक ऐसा जरिया है जो हम जिसे अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हैं। जी। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे हम अपने सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट कर पाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर तैमूरिश, जैसा कि आपने सेहत के ताल्लुक से जो एहतियात बताई है, एक मसला यही होता है कि ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में स्मोकिंग करने वालों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग पोल्यूशन से ही पहले परेशान हैं, तो स्मोकिंग करने वाले चाहे वो किसी भी एज के हो, उनके लिए कितना नुकसान है मौजूदा माहौल? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड एक 2019 में एक सर्वे किया गया था जी। उसमें देखा गया कि एयर पोल्यूशन जो है वो 4 नंबर पे है जी। जो लोगों का मौत होता है उसमें 4 नंबर कॉज एयर पोल्यूशन है। उसके ठीक आगे स्मोकिंग है। तो अच्छा। स्मोकिंग करना तो एकदम नामुमकिन है, वेदर एयर पोल्यूशन है कि नहीं है। जी जी। स्मोकिंग जो लोग कर रहे हैं उसको अभी से स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। जी। है या नहीं है उसके लिए वेट नहीं करता है। स्मोकिंग करने से शरीर के अंदर बहुत नुकसान होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि सारे जितने भी लोग हैं स्मोकिंग क्विट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि स्मोकिंग तो बंद कर दें, लेकिन जैसा कि डॉक्टर तैमूरिश ने जी कहा कि एक्सरसाइज आप घर पर कर सकते हैं, आउटडोर आपको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। और डॉक्टर धीरज ने जिस तरह से एहतियाती इक़दाम सरकार के हवाले से भी रखी हैं कि मौजूदा माहौल के हिसाब से कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्रीज़ पर कुछ देर के लिए तो पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि हम कोरोना से अभी उभर रहे हैं, लेकिन हम किसी का नुकसान भी नहीं चाहते। तो क्योंकि ज़िंदगी को चलाना है, चलती रहेगी ज़िंदगी, तो सब कुछ चलता रहेगा। सेहत का ख्याल रखें ताकि ज़िंदगी को यूँ चलाया जा सके। डॉक्टर धीरज राठौर जी और डॉक्टर तैमूरिश जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन को और तमाम प्रोग्राम देखने वाले, चाहे वो जो कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, उन सब के लिए आपने एडवाइस की। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आदाब।